देखो बेटा, तुम लोगों को गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो वीडियो अभी तक भेजे गए थे उसको अच्छे से पढ़ कर, अब जो ये तुम्हारे सिलेबस में ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे मैंने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण तथा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण और प्लेन शिफ्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 अलग अलग केसेस होते हैं जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो पहला हमारा है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो चलो हम फिगर से समझते हैं कि कैसे क्या करना होता है। ओके, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बिंदु आवेश Q, एक पार्टिकल जिस पे चार्ज Q है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। और तुम लोग को इसके पहले बताया जा चुका है कि बिंदु आवेश के लिए हम कौन सा गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ कौन सा लेते हैं, तो आगे जिक्र किया गया है। इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक स्फीयर ले लेंगे, R डिस्टेंस का हम एक स्फीयर ले लिए। अब एक क्या हो गया, R डिस्टेंस का स्फीयर हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q चार्ज है तो इससे होकर के जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो कैसे निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्यता अभिलंबवत बाहर की तरफ, त्रिज्यता अभिलंबवत बाहर की तरफ। एक क्या दर्शाई जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब तुम लोग यहाँ कहीं भी देख सकते हो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाई जा रही हैं। और ये कैसे निकलती हैं, बिंदु आवेश से अभिलंबवत बाहर की तरफ। ओके, अब हम दूसरी चीज़ हम इसमें बताया, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के रूप में मैंने एक स्फीयर ले लिया। दूसरी चीज़, अब हमको ई और थीटा को स्पेसिफाई करना है। ई और थीटा को स्पेसिफाई करने का मतलब ई और थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा स्फीयर बनाते हैं और इस स्फीयर का हम क्या निकालते हैं, एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक छोटी सी सरफेस है और इस सरफेस पर क्या है, एरिया वेक्टर। इस सरफेस के अभिलंबवत बाहर की तरफ क्या हो गया, एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि हम देख रहे हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे परस्पर समांतर हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ भी देख रहे हैं कि एक क्या है, छोटी सी एरिया और इसके अभिलंबवत बाहर की तरफ हम क्या ले रहे हैं, एरिया वेक्टर। सबको पता है कि किसी एरिया पर एरिया वेक्टर उसके अभिलंबवत बाहर की तरफ होता है, वहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। क्यों समान होगा, क्योंकि डिस्टेंस R हर जगह पे समान है और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस R पर और चार्ज Q पर। तो Q चार्ज तो सब जगह एक समान है, लेकिन डिस्टेंस R भी एक समान है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, पूरे पृष्ठ पर एक समान होगी। तो यहाँ पे हमको पता लग रहा है कि थीटा भी 0 डिग्री है पूरे सरफेस पर। हर छोटी छोटी एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर हम खींच रहे हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच में सिमेट्री है। ठीक, अब इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं बिंदु आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
तो बिंदु Q से R दूरी का एक गोला खींचते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच थीटा बराबर 0 डिग्री है। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखा जाएगा। दूसरे में हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है ई डॉट डी एस। क्या है दूसरा पॉइंट, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो हमको पता है, देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, तो डॉट प्रोडक्ट लगा है यहाँ पे, तो जब इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कास थीटा। अब नेक्स्ट तुमने देखा कि थीटा कितना है 0 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान है, तो ई को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, और डी एस का हम केवल क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और क्योंकि सिंस कास 0 डिग्री बराबर 1, ठीक, तो डी एस पूरे सरफेस का जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का क्षेत्रफल क्या आता है, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। जब डी एस पूरी क्षेत्रफल पूरी एरिया का लिया जाएगा, और पूरी एरिया किसकी है, स्फीयर की, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं। अब इसमें कहते हैं बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, बंद पृष्ठ के भीतर कुल आवेश तो कितना है Q, उसको मैंने लिख लिया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे में हमको लिखना है गॉस प्रमेय से। तो हमारा गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम ई की वैल्यू को हम पुट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने निकाला है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसकी वैल्यू सॉल्व करके मैंने पाया था, तो क्या आया था, ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब ई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर। तो तुम लोग को दिख रहा है गॉस थ्योरम की सहायता से बिंदु Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने निकाला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर, इतना न्यूटन पर कूलम। ओके बेटा, वीडियो ध्यान से सीरियसली देखना, जहाँ ना समझ में आए तब बताना।